आप सबका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच के मंच पर, जहाँ पे हमने एक प्रयास किया है महाभारत कहानी के हर एक ईच एंड एवरीथिंग जितनी कहानियाँ हैं उसके पहले उसको अनफील और रिवील करने के लिए हमारे बीच में इस मंच पर डॉक्टर सतीश मोद जी हैं। ही इज़ ऑथर ऑफ अ बेस्ट सेलिंग बुक डिस्कवर द अर्जुन इन यू, और इन्होंने बचपन से रुचि रखी है महाभारत में और काफ़ी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। सर, आपका स्वागत है इस मंच पे। हम कहानी को भी आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले बार मैंने बताया कि ययाति और देवयानी की शादी हुई। तो ये शादी कैसे हुई आज मैं आपको बताता हूँ। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी और जो असुर जो राजा थे उनका नाम था वृषपर्वा। उनकी बेटी थी एक शर्मिष्ठा। तो देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों सहेली थी और हमेशा खेलती रहती थी और साथ में समय बिताती थी। एक बार वो दोनों अपनी बहुत सारी सहेलियों के साथ में नदी पर स्नान करने के लिए गई। तो स्नान करने के पहले उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए थे और वो नहा रही थी। नहाने के बाद में जब वो आई लौट करके तो देवयानी ने गलती से शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। अभी शर्मिष्ठा तो महारानी थी, उसके बड़े कपड़े, बहुत सुंदर कपड़े थे उसके, और देवयानी के तो कपड़े एक ऋषि की बेटी के कैसे हो सकते वैसे थे। तो शर्मिष्ठा को गुस्सा आया और उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक राजा की बेटी के कपड़े पहनने की। तो देवयानी ने कहा गलती हो गई, अपन बदल लेते हैं। उसने कहा गलती हो गई क्या? अभी गुस्से में तो आदमी सब कुछ बोलना शुरू कर देता है। तो उसने अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा तुम्हारे पिताजी क्या है शुक्राचार्य, मेरे राजा मेरे पिताजी के टुकड़ों पर पलते हैं और वो तो भिखारी है, भिक्षुक है, यहाँ वहाँ से उनको जो दक्षिणा मिलती है उससे अपना पेट भरते हैं, उससे तुम्हारा पेट भरते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे कपड़े पहनने की? अभी देवयानी को भी गुस्सा आ गया, वो भी झगड़ने लगी, दोनों में हाथापाई होने लगी। तो उसमें शर्मिष्ठा ने जोर से धक्का दिया तो देवयानी बाजू में एक सूखा कुआं था उसमें जाके गिर गई। तो शर्मिष्ठा अपनी सारी सहेलियों को लेकर के राजभवन लौट गई। अभी देवयानी यहाँ कुएं में पड़े पड़े चिल्ला रही है मुझे बचाओ मुझे बचाओ, बहुत देर हो गई कोई बचाने नहीं आया। कुछ समय के बाद में वहाँ से नहुष का पुत्र ययाति जो राजा था वो वहाँ से गुजर रहा था। तो उसने आवाज़ सुनी कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो वहाँ कुएं के पास गया तो देखा कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है वहाँ कुएं में पड़ी हुई है। तो उसने पूछा अरे तुम कौन हो क्या? उसने कहा पहले मुझे बाहर तो निकालो, मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। तो उसने कहा कैसे निकालूँ? उसने कहा आप अपना हाथ दो तो मैं पकड़ के बाहर आ जाती हूँ। उसने कहा अरे ये तो तुम पराई कन्या हो, मैं तुमको कैसे पकड़ सकता हूँ? तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरी ज़िंदगी तो बचाना ज़रूरी है, मुझको बाहर निकालो। तो राजा ययाति ने नीचे हाथ दिया और उसको पकड़ करके बाहर निकाला। तो उसने देवयानी ने सारी उसको कहानी बताई कि ऐसा ऐसा मैं गिर गई थी। फिर उसने देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर राजा है। तो उसने कहा कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा है तो मेरा हाथ ज़िंदगी भर पकड़ लो। तो ययाति ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारे पिताजी से बात करनी पड़ेगी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिताजी शुक्राचार्य हैं जैसा तुमने बताया, बिना उनकी अनुमति से विवाह थोड़ी हो सकता है। तो वहाँ से ययाति तो अपने रास्ते निकल गया। अब ये देवयानी जो है अपने घर पहुँची। वहाँ जाकर के उसने अपने पिताजी शुक्राचार्य को सारी कहानी बताई कि शर्मिष्ठा ने कैसे मुझसे झगड़ा किया, और पूछा क्या सही में आप उनके टुकड़ों पर पलते हैं क्या, आप भिखारी हैं? अभी तो शुक्राचार्य का माथा ठनक गया। उसने कहा मैं तो सारे असुरों की जान बचाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, और उसकी बेटी बोलती है कि मैं उनके टुकड़ों पर पलता हूँ, कैसे सहन होगा? वो देवयानी को लेकर के उस राजा वृषपर्वा के राज्य में वहाँ उसके आसन के पास पहुँच गए और बहुत ज़ोर ज़ोर से गुस्सा करने लगे। ये क्या है, तुम ऐसा, तुम्हारी बेटी ने ऐसा बोला, अभी मैं राज्य छोड़ करके चला जाता हूँ, फिर देखना तुम्हारा और देवताओं और असुरों का युद्ध में कौन जीतता है। अभी वृषपर्वा राजा था, उसने कहा ये कहाँ की बला आ गई इस बीच में। तो उसने शर्मिष्ठा को बुलाया और बोला कि ये तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी गुस्से में, ऐसा गुस्सा ठीक नहीं है। तो शर्मिष्ठा ने बोला अभी तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी राज्य को बचाने के लिए आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। तो शुक्राचार्य ने अपनी बेटी से पूछा देवयानी से कि ऐसा क्या शर्मिष्ठा कर सकती है जिससे कि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा और हम ये राज्य छोड़ के नहीं जाएंगे। तो देवयानी ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ रहने को तैयार हूँ, यदि शर्मिष्ठा जो है ज़िंदगी भर मेरी दासी बन के रहे।
और उसके साथ में 1000 दासियां भी आए जो कि उसकी भी सेवा करें और मेरी भी सेवा करें। यदि शर्मिष्ठा ये मानने को तैयार है तो मैं करने को तैयार हूँ। तो शर्मिष्ठा इसके ऊपर विचार करती है और उसका और अपने पिताजी का संवाद होता है। तो वहाँ एक बहुत बड़ी ज्ञान की बातें वो बताते हैं कि यदि अपने कुल के लिए किसी व्यक्ति का बलिदान करना हो तो वह योग्य है, और यदि पूरे गांव के लिए कुल का बलिदान करना हो तो वो भी योग्य है, और पूरे राज्य के लिए एक ग्राम का भी बलिदान करना पड़े तो वो भी योग्य है। तो यदि ऐसी बातें हैं तो तुमको अपने राज्य की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान करना पड़े और दासी बनना पड़े तो उसमें क्या हर्ज है। तो शर्मिष्ठा को बात समझ में आ गई। उसने कहा कि ठीक है, मैं दासी बनने को तैयार हूँ। तो शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बन गई। और उसके कुछ समय के बाद में ययाति शुक्राचार्य के पास में आए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बेटी देवयानी से शादी करना चाहता हूँ। तो देवयानी ने कहा ठीक है, मैं तो शादी तो करूँगी, लेकिन मेरे साथ में ये शर्मिष्ठा भी आएगी दासियों के साथ में, क्योंकि ऐसा वो हमारी शर्त है। तो ययाति मान गया और उनकी शादी हो गई। अभी शर्मिष्ठा, देवयानी, सारी दासियां ययाति के राज्य में आ गई। शर्मिष्ठा भी दिखने में बहुत सुंदर थी और शर्मिष्ठा को भी ययाति बहुत पसंद आ गया। तो जैसा महाभारत में होता है, एक बार दिल आ गया तो क्या करेंगे। तो शर्मिष्ठा और ययाति का आपस में संबंध हो गया। उनके 2-3 पुत्र पैदा हो गए। और शुक्राचार्य ने भी कहा था कि तुम मेरी बेटी को धोखा मत देना, नहीं तो बहुत गड़बड़ होगी। और यहाँ तो धोखा दे दिया। तो क्या होना था, जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने इसको श्राप दे दिया ययाति को कि तुम इतने जवान हो, अपने आप को हैंडसम समझते हो और तुम किसी से चाहे उससे संबंध बना लेते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी समय बूढ़े हो जाओ। और ययाति को उसी समय श्राप दिया और ययाति जो एकदम सुंदर नौजवान था वो एकदम बूढ़ा हो गया। अभी बूढ़ा हो गया तो क्या होगा उसका, तो उसकी 2 पत्नियां हैं, देवयानी है, शर्मिष्ठा है, जवानी है उसकी, पूरा राज्य है, कैसे चलेगा। तो उसने क्या किया कि अपने उसके 5 बेटे थे, उसने उनको बुलाया और उन सबसे कहा कि देखो मुझको ऐसा श्राप मिला है, तुम में से कोई भी इस श्राप को अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लेगा तो मेरी जवानी वापस लौट आएगी और मैं जीवन जी सकूंगा। मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, इतनी अच्छी सुंदर पत्नियां हैं, मैं ऐसे ही बूढ़े की तरह नहीं मरना चाहता। तो उसके 4 बेटों ने तो मना कर दिया कि हम क्यों तुम्हारा बुढ़ापा लें। लेकिन जो उसका छोटा बेटा पुरु था, जिससे कि आगे पौरव वंश बना, पुरु ने कहा कि मैं आपका बुढ़ापा अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। तो ययाति ने अपना पूरा बुढ़ापा जो है वो पुरु को ट्रांसफ़र कर दिया। वो फिर से जवान हो गया और वो अपनी पत्नियों के साथ में रहने लगा। लेकिन वहाँ रहते रहते उसको धीरे धीरे मन में विचार आया कि कितना ही भोग कर लो, ये तो कभी आदमी संतुष्ट नहीं होता है। मतलब आदमी कितना ही सुख भोग ले, जितना उसको मिलता जाए उसको उसकी कमी ही नहीं होती, ज़्यादा ही उसकी इच्छा बढ़ती जाती है और इच्छा बढ़ती जाती है। तो ययाति तो अच्छा राजा था ही, तपस्वी तो था ही, उसको जब ये ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उसने कहा कि ये इतना ज़्यादा भोग विलास से इससे ज़्यादा अच्छा होना नहीं है। मैं वापस जा कर के पुरु को कहता हूँ कि तुम अपनी जवानी वापस ले लो और मैं बुढ़ापा बन करके अपनी उम्र काट लूँगा। तो ऐसा करके वो फिर से पुरु के पास गया और उसको उसकी जवानी वापस दी और पुरु से कहा कि तुम आगे जा कर के इस देश के बहुत बड़े सम्राट बनोगे। और उस पुरु के आशीर्वाद के साथ में वो ययाति अपने फिर से बुढ़ापे की उम्र में आया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ में जो बाकी समय था उसमें अच्छी तपस्या की और स्वर्गलोक को गया। और पुरु के आगे का वंशज जो है वह पूरे महाभारत की कहानी में उसके आगे बढ़ती है। तो इस तरह से ययाति की कहानी महाभारत में बड़े अच्छे तरीके से बताई गई है। आई थिंक कई बार ये इसके लिए टी-टॉक एक बूंद सोच की हमारी प्रयास और कोशिश ऐसी है, जैसी कहानियाँ चल रही है आप किताब पढ़ोगे भी तो उस पर डिफिकल्ट लेवल इतना ज़्यादा रहेगा कि आप उसमें से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। बट इस माध्यम के थ्रू राइट फ्रॉम स्क्रैच पहले एपिसोड से लेके आई थिंक हर एक कहानियाँ जो बयान की है जुड़ती है महाभारत के साथ में। जुड़े रहेगा टी-टॉक एक बूंद सोच की डॉक्टर सतीश मोद के साथ में। जस्ट कैच अप विथ हिम इन आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टी-टॉक एक बूंद सोच की। सर आपका शुक्रगुजार हैं, थैंक यू वेरी मच।